नमस्कार प्यारे बच्चों। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 9th का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके पेपर में पूछा जाता है। क्वेश्चन है आपका गुणनखंड ज्ञात कीजिए। बच्चों, इससे पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था गुणनखंड ज्ञात करने वाला, जिसमें केवल 3 पद थे। इस वाले क्वेश्चन में क्या है, आपके 4 पद है। तो देखो इसको हम कैसे करेंगे। ये आपका पेपर में 4 से 5 नंबर में पूछा जाता है। तो इसको हम आंसर देखो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले इसका हमें शून्यक निकालना है। शून्य कैसे निकलेगा, यहाँ पे देखो सबसे बड़ी संख्या क्या है आपकी, 2 है। तो हमें क्या करना है, 2 का फैक्टर करना है, यानी 2 किस किस के पहाड़े में आता है, 1 के में और 2 के में। अब हमें प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 2, यानी प्लस का 1 रख के देखेंगे और माइनस का 1 रख के देखेंगे, या फिर प्लस का 2 रख के देखेंगे और माइनस का 2 रख के देखेंगे। हमारा आंसर 0 आना चाहिए। अगर हमारा आंसर 0 आएगा तो हम उसको आगे सॉल्व करेंगे। यानी अगर प्लस का 1 रख के देखेंगे, अगर उससे आंसर आ गया 0 तो उससे हम सॉल्व करेंगे। अगर उससे नहीं आया तो माइनस का 1 रखेंगे, उससे नहीं आया तो प्लस का 1 रखेंगे, अगर फिर भी नहीं आया तो माइनस का 2 रखेंगे। इतने में हमारा आ जाता है, और ज़्यादातर आपका पहले वाले से ही आ जाता है। ठीक है, तो देखो इसको हम कैसे करेंगे। x प्लस में 1 रख के मैं देख रहा हूँ, इक्वल टू 0 ले लेंगे। अब x इक्वल टू ये प्लस का उस साइड जाएगा तो किस में आ जाएगा, माइनस में। देखो बच्चों, ये अलजेब्रा के सवाल है, बराबर के उस साइड कुछ नहीं होता तो हम 0 ले सकते हैं। अब x की जगह पे हम -1 रख के देखेंगे, लिखेंगे पुट x इक्वल टू -1 रख दो। x की जगह पे क्या रखेंगे हम, -1। तो x है, x की जगह पे -1, इसकी पावर 3, फिर माइनस का माइनस, 2 का 2, फिर x की जगह पे रखेंगे -1 स्क्वायर, माइनस फिर x की जगह पे -1 और प्लस का आपका हो जाएगा 2 बच्चों। ठीक है, अभी हमने क्या किया है, सिर्फ x की जगह पे, ये x की जगह पे हमने -1 रखा है बच्चों। अब आगे देखो, -1 को हम क्या करेंगे, 3 बार गुणा करेंगे। तो -1 को हम 3 बार गुणा करेंगे तो 1 एकम 1, 1 एकम 1, 1 ही आएगा। तो 1 आ गया। 2 माइनस से तो माइनस कट गया, बच जाएगा 1 माइनस, तो माइनस आ जाएगा बच्चों। अब -1 को हम 2 बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। 1 की गुणा 2 से करेंगे तो क्या आएगा, 2। ये माइनस का आएगा। फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस 1 का 1 और प्लस में 2 बच्चों। अब यहाँ पे देखो, ये प्लस का माइनस का कट गया, ये प्लस का माइनस का ये कट गया है, आ गया आपका 0। 0 आ गया, इसका मतलब ये इसका क्या है, गुणनखंड है। ठीक बच्चों, शून्यक निकल गया हमारा। यानी अब हम आगे सॉल्व करेंगे तो x + 1 लेकर सॉल्व करेंगे। और बच्चों, इस सवाल को हम 3 पार्ट में करेंगे। ये आपका पार्ट 1 है, पेपर में आपको नहीं लिखना है, आपको समझाने के लिए मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। तो पार्ट 1 है, इसका 3 पार्ट में आंसर निकलेगा। अब हम करेंगे पार्ट 2, जिसमें हम क्या करेंगे, इसको x + 1 से डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे। तो चलो अपना करते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 है बच्चों आपका, ये सेकंड पार्ट है आपका। इसमें हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो डिवाइड का निशान बनाएंगे हम अपना जो बहुपद दिया हुआ है हमें उसे लिख लेंगे, x की पावर 3 माइनस में 2x स्क्वायर माइनस में x प्लस में 2, और जिससे हमारा 0 आया था उसे हम यहाँ पे लिखेंगे x प्लस में 1। इसके लिए हमें क्या करना है, रफ करना होगा। तो हम इधर रफ लाइन खींच लेते हैं। अब देखो बच्चों ध्यान से, ये x + 1 है, इसको हम इधर रफ में लिख लेंगे। हमें क्या करना है, पहला वाला काटना है। पहला वाला काटने के लिए आपको इसके बराबर करना होगा, यानी x की पावर 3 है और आपके पास क्या है, सिर्फ x है, और हमें पहला वाला काटना है। तो काटने के लिए बराबर करना है। अब हम बराबर करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे x की पावर 3 है, यानी इसके पास 3x है, और हमारे पास क्या है, केवल 1x। हमारे पास कितने x कम पड़ गए, 2x कम पड़ गए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x की पावर 2। जो भी कम होगा ना बच्चों वो हम यहाँ पे लिखेंगे। देखो x के 3 है, इसके पास x 3 है, और हमारे पास कितने x है, हमारे पास केवल 1 है। तो 2x कम पड़ गया तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x के 2, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3, यानी x के 3 प्लस में x स्क्वायर को 1 से गुणा करेंगे, x स्क्वायर। अब इसे उठा के हम यहाँ पे रख देंगे, तो हो जाएगा x के 3 प्लस में एक्स स्क्वायर। हमने एक्स स्क्वायर से किया था तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर। उम्मीद है बच्चों आपको इतना समझ में आया होगा। हमें पहला वाला बराबर करना है। ठीक बच्चों, तो यहाँ पे 3x था, हमारे पास तो 1 ही था, तो जो कम पड़ गया वो हम यहाँ पे लिखेंगे। 2x कम पड़ गए थे तो एक्स स्क्वायर। अब निशान बदल देंगे, इसके आगे प्लस का है तो माइनस आ जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस, उल्टा कर देंगे, निशान अपोजिट कर देंगे। अब इस निशान की कोई वैल्यू नहीं है, इसको और इसको देखेंगे बच्चों। ठीक, तो ये प्लस का और ये माइनस का, प्लस माइनस ये
तो कट गया आपका, और कटना भी चाहिए, पहला वाला हमें काटना ही है। अब आगे देखो, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 2 और 1 कितने हो जाएंगे आपके, 3, 3 एक्स स्क्वायर, निशान आएगा आपका माइनस का, माइनस की संख्या बड़ी है। फिर यहाँ पे माइनस में x और प्लस में 2। फिर से हम रफ करेंगे यहाँ पे, तो फिर से हम लिखेंगे x प्लस में 1। अब फिर से हमें पहला काटना है, तो देखो आपके पास x है, इसके पास एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब इसके पास 2x है। आपके पास कितने x कम पड़ गए, 1x कम पड़ गया ना, तो उसे आप यहाँ पे लिख लो, जो भी कम पड़ेगा यहाँ पे। अब इसके पास देखो -3 भी है, आपके पास है -3 नहीं है ना, तो इसे भी हम यहाँ लिख लेंगे -3। अब इससे हम इसको गुणा करेंगे, -3x की गुणा x से करेंगे तो -3x स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 बार है तो एक्स स्क्वायर, माइनस प्लस हो जाएगा आपका माइनस। 3x की गुणा 1 से करेंगे तो 3x, इसे उठा के हम यहाँ पर रख देंगे, तो -3x स्क्वायर माइनस में 3x, निशान बदल देंगे, माइनस का तो प्लस, माइनस का तो प्लस बच्चों। और हमने किससे किया है, -3x से, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 3x। पहला वाला तो आपका कट गया, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -3x में से 1x गया, तो बचेगा आपका 2x प्लस में 2। अब फिर से हमें पहला काटना है, तो फिर से हम रब करेंगे। अब देखो इसके पास x है, आपके पास भी x है, ठीक है। इसके पास लेकिन 2 है, आपके पास 2 है नहीं है, तो इसको हम कितने से गुणा करेंगे, 2 से, ठीक बच्चों। तो जो भी कम पड़ेगा उसे हम यहाँ बाहर लिखेंगे। 2 की गुणा x से करेंगे तो 2x प्लस में 2 की गुणा 1 से करेंगे तो 2 एकम 2, इसे उठा के यहाँ पे लिख दो, 2x प्लस में 2, निशान बदल देंगे, हमने किया 2 से, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका प्लस में 2। अब देखो ये पूरा कट गया आपका, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 0, यानी यहाँ पे 0 आ गया, और यहाँ पे 0 आना ही चाहिए, पूरा कटना चाहिए। अगर बच्चों यहाँ पर आपका 0 नहीं आएगा तो इसका मतलब सवाल में कहीं ना कहीं आपका कुछ गलत है, शेष नहीं बचना चाहिए, पूरा का पूरा 0 आना चाहिए। तो ये हुआ आपका 2 पार्ट, तो 2 पार्ट में हमने किया। अब हम तीसरा पार्ट इसका करेंगे, तो तीसरा पार्ट देखो हम कैसे करेंगे, ये जो है x+1 जिससे हमने डिवाइड किया उसको हम लिख लेंगे पहले, यानी आ जाएगा आपका x प्लस में 1। फिर जो हमारा भाग करने पर आया था, क्या आया था, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस में 2, ये हमारा भाग करने पर आया था, इसे हम लिख लेंगे। तो चलो इसे हम लिख लेते हैं, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 2 बच्चों। अब हमें क्या करना है, ये वाला ऐसे ही रहेगा, x+1 जो है ये आपका ऐसे ही रहेगा, इसको हम ऐसे ही लिख देंगे, x प्लस में 1। अब यहाँ पे हमें गुणनखंड करना है, फर्स्ट लिखेंगे और लास्ट लिखेंगे। तो फर्स्ट क्या है आपका एक्स स्क्वायर और लास्ट का क्या है आपका 2 है बच्चों। अब देखो क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट लिख लेते हैं, बीच की जगह हम छोड़ देंगे, फर्स्ट और लास्ट की गुणा कर देंगे, 2 की गुणा 1 से, इसके आगे 1 है, तो 2 की गुणा 1 से करेंगे तो कितना आएगा आपका 2 आएगा बच्चों, ठीक है। 2 की गुणा 1 से करने पर हमारा क्या आएगा 2। अब हमें ऐसे 2 संख्याएं देखनी है जिन्हें गुणा करने पर तो 2 आ जाए, और उसको जमा कर दो चाहे घटा कर दो, ये बीच वाली आनी चाहिए, यानी बीच में कितना है आपका -3x। देखो बच्चों ऐसी कौन सी 2 संख्या है, ऐसी आपकी संख्या है 1 और 2। 1 और 2 की गुणा करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 1 और 2 की गुणा करेंगे 2 आ जाएगा। अब इसको हम प्लस या माइनस करके देखते हैं, तो +1 और +2, तो कितना आया, 2 और 1 3, 3 तो आ गया, लेकिन ये माइनस का है, हमारा माइनस का आया नहीं है, तो हम क्या करेंगे, -1 और -2 लिखेंगे। तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, और निशान किसका आएगा, माइनस का, तो ये हमारा आ गया माइनस का 3। इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, -1 और माइनस में 2 आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे -1x, हम माइनस में 2x। देखो बच्चों 2 और 1 की गुणा करेंगे 2 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, निशान आ जाएगा आपका माइनस का। अब आगे देखो कैसे करेंगे, x प्लस में 1, इन दोनों में कॉमन लेंगे और इन दोनों में कॉमन लेंगे, x और x दोनों के पास है तो x आ गया आपका कॉमन, इसके पास 2x था, एक x हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका x। अब ये x तो हमने कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा आपका 1 बचा, तो माइनस का 1। अब इन दोनों में कॉमन क्या है आपका 2 है, तो 2 हम कॉमन ले लेंगे, 2 तो कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा आपका x, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, 2 तो हमने कॉमन ले लिया, यहाँ कुछ नहीं बचेगा तो 1 आएगा। बच्चों ध्यान देना ये दोनों आपके मिलने चाहिए, तो आपका आंसर ठीक होगा, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। अब इसको हम लिख लेंगे x प्लस में 1 x, और इसको लिख लेते हैं x माइनस में 2,
और इसे हम लिख लेंगे x माइनस में 1 बच्चों, ठीक है। और ये होगा इसका आंसर बच्चों, ठीक। तो 3 पार्ट में इसका आंसर लिख लेगा। इसे आप अच्छे से तैयार करके जाना, पेपर में सवाल आता ही आता है। और सवाल में कहीं पर भी डाउट हो बच्चों, कोई चीज़ नहीं समझ आया हो, तो वीडियो को ना एक बार और प्ले करके देखना, आपके सारे डाउट ना बच्चों क्लियर हो जाएंगे। ओके, धन्यवाद बच्चों।